गाइज, क्या आप भी अपना समय वेस्ट कर रहे हैं? तो देखिए, इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने जीवन में समय वेस्ट कभी नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए आज के स्टोरी का टाइटल है वैल्यू ऑफ टाइम। ठीक है, वैल्यू का मतलब होता है कीमत, ऑफ यानी कि टाइम मतलब कि समय, यानी कि हमारे ज़िंदगी में समय की जो कीमत है वो कितनी महत्वपूर्ण है, इस स्टोरी से आपको पता चल जाएगा। और इस स्टोरी को देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना समय वेस्ट कभी नहीं करेंगे। देखिए, इसमें सबसे पहले आपको वर्ड दिखेगा और इसके बगल में इसकी हिंदी मीनिंग लिखा हुआ रहेगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और वीडियो के अंत में जितने इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इन सभी वर्ड्स की मैं रिवीजन करवाऊंगी। साथ में ये भी बताऊंगी कि ये जो वर्ड है ये क्या है, नाउन है कि वर्ब है। अगर वर्ब है तो इसके फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म क्या होते हैं। ठीक है, देख सकते हैं। अगर आपको वर्ड्स के बारे में नॉलेज नहीं है, वर्ड की मीनिंग पता नहीं है कि उसका मतलब क्या होता है, तो ना तो आप इंग्लिश पढ़ पाएंगे, ना लिख पाएंगे और ना ही बोल पाएंगे। देख सकते हैं, इतने सारे वर्ड्स मैं इस वीडियो के अंत में रिवीजन करवाऊंगी और साथ में अंत में आपको ये भी बताऊंगी कि ये जो स्टोरी है ये कहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इंग्लिश का सेंटेंस कितना भी लंबा क्यों ना हो, आपको करना क्या है, मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ कि सबसे पहले वाले वर्ड पे आपको ध्यान देना है, चाहे सेंटेंस कितना भी लंबा हो। और जब आपका पहला वाला वर्ड क्लियर हो जाता है, देन आपको नेक्स्ट वाले वर्ड पे मूव करना है। आपको यही समझना है कि केवल आपके पास अभी क्या है, एक वर्ड है जिसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी पता करना है। ठीक है, जब जानकारी प्राप्त कर लेते हैं इसका मतलब क्या है, तब आपको नेक्स्ट वाले मूव पे जाना है। ठीक है, नेक्स्ट वाले वर्ड के बारे में जानना है। जब दूसरा वाला वर्ड क्लियर हो जाए, फिर आपको तीसरे वाले वर्ड पे जाना है। इस तरह से एक एक वर्ड को आप समझते चलेंगे तो आप इजीली किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लेंगे और समझने लगेंगे इंग्लिश, और आपके अंदर इंटरेस्ट भी आने लगेगा। ठीक है, और आपको बोरिंग फील भी नहीं होगी। देखिए, मैं कैसे एक एक चीज़ को समझा रही हूँ, एक एक वर्ड को, ठीक वैसे ही आपको भी पढ़ना है, सीखना है। तो देखिए, सबसे पहला वर्ड हमारा क्या है, वंस। ठीक है, वंस का मतलब होता है एक बार, देयर। जब भी सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं रहता है तो वहाँ पे हम देयर का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देयर का मतलब कुछ भी नहीं है, वॉज था। और बिजनेसमैन यानी कि एक व्यापारी। ठीक है, बिजनेसमैन का मतलब होता है व्यापारी। तो एक बार एक व्यापारी था, नेम्ड। ठीक है, ये जो व्यापारी था इसका नाम था क्या नाम था, विल्सन। ठीक है, एंड ही न्यू, और वह जानता था। ठीक है, ही किसके लिए आया, ही आया है बिजनेसमैन के लिए, यानी कि ये जो बिजनेसमैन था ये जानता था। ये जो सेंटेंस है आपका प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ठीक है, नो का मतलब होता है जानना, उसी का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है न्यू, यानी कि जो ये व्यापारी था ये जानता था, क्या जानता था, हाउ टू मैनेज टाइम, यानी कि हम समय को मैनेज कैसे करें। ठीक है, समय का मैनेज कैसे करें, इसे पता था कि हम समय का यूज कैसे करें, समय का उपयोग कैसे करें। ठीक है, इसे व्यापारी को अच्छी तरह से पता था। एंड बी प्रोडक्टिव, और उत्पादक और उपजाऊ कैसे रहे। ठीक है, और प्रोडक्टिव कैसे रहे। ठीक है, इसे ये भी पता था। बट हीज सन, लेकिन उसका बेटा। ठीक है, हीज किसके लिए आया, हीज आया है बिजनेसमैन के लिए, कि बिजनेसमैन का बेटा इज जस्ट द अपोजिट ऑफ हिम। ठीक है, इज यानी कि है, जस्ट अपोजिट यानी कि एकदम उल्टा। ठीक है, एकदम विपरीत, अपोजिट का मतलब होता है विपरीत, ऑफ हिम यानी कि उसके, किसके, व्यापारी के। हिम आया है व्यापारी के लिए। ठीक है, कि लेकिन उसके जो बेटा था, ठीक है, वह बिल्कुल विपरीत था, उसके किसके, व्यापारी के बिल्कुल विपरीत था, यानी कि अपने पिता के। ही डिडंट नो, उसे पता नहीं था। ठीक है, ही डिडंट नो यानी कि वह नहीं जानता था। पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, वह नहीं जानता था द वैल्यू ऑफ टाइम, यानी कि समय की कीमत को वह नहीं जानता था, उसका बेटा। लेकिन जो व्यापारी था उसको अच्छे से पता था हाउ टू मैनेज टाइम, समय को हम मैनेज कैसे करें, और प्रोडक्टिव कैसे रहे। ठीक है, उपजाऊ कैसे रहे, उत्पादक कैसे रहे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो उसके बेटे को पता नहीं था द वैल्यू ऑफ टाइम, यानी कि समय की कीमत। एंड विदाउट गोइंग टू एनी जॉब, और विदाउट गोइंग यानी कि बिना जाए। ठीक है, टू एनी जॉब, किसी नौकरी के, किसी नौकरी पर बिना जाए। ठीक है, बिना किसी नौकरी पर गए। स्पेंट, स्पेंट होता है मतलब खर्च करना, उसी का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है स्पेंट, मतलब कि खर्च करता था। ठीक है, खर्च कर देता था बिना किसी नौकरी पर जाए। हीज फादर्स हार्ड मनी। ठीक है, हार्ड मनी का मतलब होता है कि मेहनत की कमाई। ठीक है, अर्न, यहाँ पे देखिए हार्ड अर्नड है। ठीक है, हार्ड अर्नड मतलब कि
हार्ड अर्न मनी का मतलब होता है कि मेहनत की कमाई, ठीक है। अर्न का मतलब होता है कमाना और हार्ड मतलब होता है मेहनत, ठीक है। तो हार्ड अर्न मतलब कि मेहनत की कमाई, मनी मतलब पैसा, ठीक है। तो वह क्या करता था, खर्च करता था। हिज फादर्स अपने पिता की जो मेहनत की कमाई है उस पैसे को वह क्या करता था, खर्च करता था। अपने पिता की मेहनत की कमाई खर्च करता था। सो हैप्पीली यानी कि इतनी खुशी से हिज फादर एडवाइस्ड हिम, ठीक है। मतलब कि वह बहुत खुशी से अपने जो पिता की जो मेहनत की कमाई हो उसको खर्च करता था। हिज फादर यानी कि उसके पिता एडवाइस, एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना, तो उसी का सेकेंड फॉर्म है एडवाइस्ड यानी कि सलाह दी। हिम मतलब कि उसे, हिम किसके लिए आया है, सन के लिए आया है, बिजनेसमैन के जो बेटा है उसके लिए आया है, ठीक है। कि जो उसके पिता थे उसने अपने बेटे को उसके पिता ने उसे सलाह दी सेवरल टाइम्स यानी कि कई बार, ठीक है। सेवरल टाइम्स का मतलब होता है कई बार, बट ही डिडंट लिसन, ठीक है। उसने, उसके पिता ने कई बार सलाह दी लेकिन ही डिडंट लिसन टू हिम, लेकिन उसने उनकी एक न सुनी, ठीक है। एंड कंटिन्यूड और लगातार द सेम वही जारी रखा, ठीक है। कंटिन्यूड मतलब कि जारी रखा, द सेम मतलब कि वही हमेशा पैसा खर्च करता था, उसका जो खर्च करना था वो हमेशा जारी रहा, ठीक है, खर्च करता रहा। विदाउट फीलिंग गिल्ट, ठीक है, विदाउट फीलिंग यानी कि बिना महसूस किए, गिल्ट का मतलब होता है अपराध। फॉर ईटिंग मतलब कि खाने के लिए, समबडीज हार्ड वर्क, समबडी का मतलब होता है किसी की मेहनत की, ठीक है। समबडीज हार्ड वर्क का मतलब है कि किसी की मेहनत को वो क्या करता था, सारा पैसा बिना गिल्टी फील किए खाने में खर्च कर देता था। सो हिज फादर, इसलिए हिज फादर मतलब उसके पिता, डिसाइडेड फैसला किए, ठीक है। डिसाइड का मतलब होता है फैसला करना, उसी का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है डिसाइडेड यानी कि इसलिए उसके पिता ने क्या किया, फैसला किया। टू टीच हिम अ लेसन, ठीक है, उसे सबक सिखाने का। यहाँ पे देखिए टीच हिम अ लेसन का मतलब है सबक सिखाना, ठीक है। टीच अ लेसन इसका मतलब होता है सबक सिखाना, ठीक है। तो टू टीच हिम आया है यहाँ पे सन के लिए कि पिता ने अपने लड़के को, अपने बेटे को क्या किया, उसे सबक सिखाने का फैसला किया। वन डे, देखिए अब आगे बताएगा कि पिता ने क्या किया अपने बेटे को सबक सिखाने के लिए। वन डे एक दिन, हिज फादर आस्क्ड, ठीक है, उसके पिता ने उससे कहा, ठीक है, उसके पिता ने कहा टू हिज सन यानी कि अपने बेटे से, ठीक है, अपने बेटे से कहा, क्या कहा, टू कम विद हिम अपने साथ आने के लिए, ठीक है। विद हिम का मतलब है, हिम किसके लिए आया है यहाँ पे, हिम आया है यहाँ पे बिजनेसमैन के लिए यानी कि पिता के लिए, ठीक है। तो उसके पिता ने अपने साथ आने के लिए कहा। टू द नियर बाई पार्क यानी कि पास के अगर कोई पार्क है उसमें उसके पिता ने आने के लिए कहा, ठीक है, पास के पार्क में। नियर बाई का मतलब होता है पास में, पार्क यानी कि पार्क। द सन एंड हिज फादर यानी कि लड़का और उसके पिता वेंट गए टू द पार्क यानी कि पार्क में चले गए। वेयर मतलब कि जहाँ, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। जहाँ सो मेनी बैगर्स, जहाँ पे सो मेनी का मतलब है कि बहुत सारा, ठीक है। बैगर्स मतलब होता है भिखारी, ठीक है। जहाँ पे बहुत सारे भिखारी थे, बेट मतलब कि भीख मांग रहे थे। जहाँ पे वो पार्क में अपने बेटे को लेकर गए तो वहाँ पे बहुत सारे भिखारी भीख मांग रहे थे, ठीक है। बेग का मतलब होता है भीख मांगना, उसी का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है बेग्ड यानी कि भीख मांग रहे थे। एंड द फादर एंड हिज सन, ठीक है। एंड द फादर यानी कि पिता और उसके लड़के लेफ्ट द पार्क यानी पार्क से चले गए, ठीक है। लीव है, LEAVE होता है, जब हम किसी जगह को छोड़ देते हैं तो वहाँ पे हम लीव का यूज करते हैं, तो उसी का यहाँ पे सेकंड फॉर्म है लेफ्ट यानी कि वे चले गए, ठीक है। कहाँ से, पार्क से चले गए। हिज सन उसके बेटे ने थॉट सोचा, ठीक है। यहाँ पे थिंक का मतलब, थिंक का सेकेंड फॉर्म है थॉट मतलब कि सोचा, अबाउट के बारे में, वाई हिज सन यानी कि वाई हिज फादर की, क्यों उसके पिता ने, डोनेटेड यानी कि दान किया, ठीक है। डोनेट का मतलब होता है दान करना, यहाँ पे है डोनेटेड, दान किया। लम्प सन, ठीक है। लम्प सन का मतलब होता है एक मुश्त, ठीक है, एक मुश्त
राशि, ठीक है, मतलब कि एक बड़ी राशि आप बोल सकते हैं, ठीक है, एक बड़ी राशि टू अननोन बेगर्स, ठीक है, एक यानी कि एक अनजान भिखारी को। तो उसने क्या कहा, उसके लड़के ने कहा, ठीक है, जब वे लोग पार्क से चले गए तो उसके बेटे ने सोचा अबाउट यानी कि किसके बारे में सोचा कि वाई हिज फादर, कि उसके पिता ने दान क्यों किया इतनी बड़ी रकम, ठीक है, एक मुश्त राशि दान क्यों किया एक अननोन बेगर्स को, यानी कि एक अनजान भिखारी को उन्होंने इतना बड़ा रकम दान क्यों किया, उसके बेटे ने सोचा, ठीक है। ही वुड हैव गिवन, ठीक है, यानी कि वह दे देते, वो जो उसका लड़का है वो सोच रहा है कि ही वुड हैव गिवन, यानी कि वह दे देते दैट मनी, वो राशि टू मी, टू हिम, यानी कि उसे, ठीक है। लड़का सोच रहा है कि पिता ने एक अनजान भिखारी को इतना बड़ा रकम क्यों दान किया, वो राशि मुझे दे देते, क्योंकि उसको तो आदत पड़ गई थी अपने पिता की मेहनत की कमाई को खाने का, ठीक है, और कुछ भी नहीं करता था। तो वो यही सोच रहा है कि मेरे पिता ने डोनेट क्यों किया इतनी बड़ी रकम, भिखारियों को दान क्यों किया, वो रकम मुझे दे दिया होता। चलिए आगे देखते हैं। सी यानी कि देखो, यू मे वंडर, तुम्हें आश्चर्य हो रहा होगा, ठीक है, यानी कि अब पिता यहाँ पे बोल रहे हैं कि देखो, यू मे वंडर, इसका वंडर का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना, ठीक है, कि यू मे वंडर इसका मतलब है कि तुम्हें आश्चर्य हो रहा होगा वाई आई एम गिविंग, यानी कि मैं क्यों दे रहा हूँ, ठीक है। ये जो सेंटेंस है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, ठीक है, कि मैं क्यों दे रहा हूँ ह्यूज अमाउंट, यानी कि इतनी बड़ी रकम टू अदर्स, दूसरों को, ठीक है, कि इतनी बड़ी रकम मैं दूसरों को क्यों दे रहा हूँ, तुम्हें आश्चर्य हो रहा होगा। पिता कर रहे हैं अपने बेटे से लेट्स कम हियर, यानी कि चलो यहाँ आओ, ठीक है, चलो यहाँ आते हैं, यानी कि चलो यहाँ आते हैं। यहाँ पे देखिए लेट्स कम हियर, यानी कि चलो यहाँ आते हैं, हाँ, आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, हाँ यही है कि यहाँ पे इसका मतलब ये है कि चलो कम हियर, यानी कि चलो, कम का मतलब होता है आना, ठीक है, लेट्स यानी कि चलो, कम मतलब कि आते हैं, हियर यानी कि यहाँ, चलो यहाँ आते हैं आफ्टर 1 ईयर, यानी कि 1 साल बाद। पिता ने कहा कि चलो हम यहाँ फिर आएंगे 1 साल के बाद, ठीक है, यानी कि इसी पार्क में हम 1 साल के बाद फिर आएंगे 1 साल बाद, एंड डिस्कस दिस ड्यूरिंग दैट टाइम, ठीक है, एंड डिस्कस की और हम बात करते हैं, ठीक है, और हम बात करते हैं उसी दौरान इस बारे में, ठीक है, यानी कि 1 साल के बाद ही हम इस बारे में बात करते हैं, पिता ने कहा अपने बेटे से, और उसे दौरान इस बारे में बात करते, ठीक है, और उस दौरान यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, और उस दौरान इस बारे में बात करते हैं। हिज फादर सेड टू हिज सन, ठीक है, उसके पिता ने कहा टू हिज सन, अपने बेटे से, उसके पिता ने कहा अपने बेटे से थिंग्स मतलब चीज़ें, बिटवीन द फादर एंड सन, ठीक है, यहाँ पे थिंग्स का मतलब है चीज़ें, बिटवीन यानी कि के बीच, किसके बीच, फादर और सन, मतलब कि पिता और बेटे के बीच, बिटवीन द फादर एंड सन यानी कि पिता और बेटे के बीच, वेंट द सेम एज यूजुअल, ठीक है, इसका मतलब है कि वैसा ही चलता रहा, ठीक है, कि जैसे वो पिता को क्या करता था उसकी वही आदत थी, वो अपने पिता की कमाई को क्या करता था, खर्च करता था, तो वैसे ही 1 साल तक चलता रहा, फॉर 1 ईयर यानी कि 1 साल तक, ठीक है। वेंट सेम का मतलब है कि वैसा ही, एज यूजुअल चलता रहा, ठीक है, यहाँ पे चला रहा नहीं होगा, चलता रहा आपको कर लेना है, ठीक है, ये मिस्टेक से टाइपिंग हो गया है, तो वैसा ही चलता रहा वो 1 साल तक, ठीक है। आफ्टर 1 ईयर यानी कि 1 साल के बाद, हिज फादर उसके पिता ने आस्क्ड हिज सन यानी कि अपने बेटे से कहा, ठीक है, उसके पिता ने अपने बेटे से कहा, क्या कहा, टू कम आने के लिए, विद हिम उसके साथ, ठीक है, उसके साथ आने के लिए कहा, किसके साथ, यानी कि पिता ने अपने बेटे से कहा कि हमारे साथ चलो, टू द सेम पार्क यानी कि उसी पार्क में, क्योंकि उसने क्या किया था, पिता ने बहुत सारे गरीबों को दान किया था, डोनेट किया था, ठीक है, तो उसके लड़के ने कहा कि पिता ने इन गरीबों को दान क्यों किया, मेरे को पैसा दे दिए होते, तो पिता ने कहा कि चलो यहाँ पे हम जहाँ पे दान किए हैं वहाँ पे 1 साल के बाद आते हैं, तो 1 साल बीत चुका है, अब पिता अपने बेटे को लेकर फिर से पार्क में गए हैं, ठीक है,
एज टू द सेम पार्क, उसी पार्क में जहाँ पे उन्होंने डोनेट किया था गरीबों को। वेयर दे हैड बीन 1 ईयर बैक, ठीक है, जहाँ वे 1 साल के बाद, ठीक है, वेयर यानी कि जहाँ, दे हैड बीन यानी कि वे गए थे, ठीक है, 1 ईयर बैक यानी कि 1 साल के बाद, ठीक है, बैक का मतलब है वापस, जहाँ वे 1 साल के बाद वापस गए। अब देखिए जहाँ वे 1 साल के बाद गए कहाँ पे, सेम उसी पार्क में अपने बेटे को लेकर। ही सॉ, उसने देखा, यहाँ पे ही किसके लिए आया, ही आया है पिता के लिए, ठीक है, कि पिता ने देखा। सी का सेकेंड फॉर्म में सॉ मतलब कि देखा, क्या देखा, वन ऑफ द पाइगर्स यानी कि भिखारियों में से एक, इसका मतलब है कि भिखारियों में से एक को देखा। हु ही गिव मनी, कि जिसे उन्होंने दिया था, ठीक है, पैसा दिया था। गिव का मतलब है देना, सेकेंड फॉर्म में गिव का मतलब होता है देना, उसी का सेकेंड फॉर्म में गिव मतलब कि दिया था, ठीक है, जिसे उन्होंने दिया था, ठीक है, जिसे उसने पैसा दिया था। तो उनमें से एक भिखारी को देखा, वाज बेगिंग दियर, जो कि वहाँ पे क्या कर रहा था, भीख मांग रहा था, ठीक है, वाज बेग का मतलब क्या होता है, भीख मांगना। तो वाज बेगिंग ये है पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है कि वह भीख मांग रहा था वहाँ पे उन भिखारियों में से एक जिसे उन्होंने डोनेट किया था। एंड द अदर्स टू, और बाकी के जो 2 थे, ठीक है, एंड द अदर्स टू, ठीक है, अन्य, अदर का मतलब होता है अन्य या फिर बाकी, 2 यानी कि 2, और जो बाकी के जो 2 थे, वर नॉट प्रेजेंट देयर, वहाँ मौजूद नहीं थे। वर नॉट यानी कि नहीं थे, प्रेजेंट का मतलब है मौजूद या फिर उपस्थित, देयर यानी कि वहाँ, ठीक है, वो वहाँ पे उपस्थित नहीं थे। सो इसलिए वेंट नियर द बेगर, ठीक है, इसलिए वह भिखारी के पास गए, ठीक है, नियर का मतलब है पास, वेंट यानी कि गए, ठीक है। एंड आस्क्ड हिज, और उससे पूछा। वाई ही वॉज स्टिल बेगिंग, यानी कि वह अब तक भीख क्यों मांग रहा है, ठीक है, वाई यानी कि क्यों, ही वॉज स्टिल यानी कि अभी भी, स्टिल का मतलब होता है अब तक, यानी कि अब तक, ही मतलब कि वह, ही किसके लिए आया है, ही आया है भिखारी के लिए, ठीक है। वॉज बेगिंग मतलब कि भीख क्यों मांग रहा है, ठीक है, उसने कहा, वो जो बिजनेसमैन थे, जो लड़के के जो पिता थे, उसने कहा कि वो अभी तक भीख क्यों मांग रहा है। आफ्टर रिसीविंग द ह्यूज अमाउंट, यानी कि आफ्टर मतलब कि के बाद, रिसीविंग लेने के, मिलने के, इसका रिसीव का मतलब है प्राप्त करना, मिलना, और ह्यूज अमाउंट यानी कि इतनी बड़ी रकम, ठीक है, इतनी बड़ी रकम मिलने के बाद भी लास्ट ईयर, पिछले साल, यानी कि उन्होंने क्या किया था, पिछले साल दान किया था, ठीक है, बड़ी रकम डोनेट किया था भिखारियों को। तो वहीं अब पूछ रहे हैं, उनमें से एक भिखारी उनको मिल गया, तो उनसे पूछ रहे हैं कि इतनी बड़ी रकम मिलने के बाद भी वह भीख क्यों मांग रहा है अब तक। द बेगर रिप्लाइड, तो भिखारी ने जवाब दिया, आई डिडंट नो, यानी कि मुझे पता नहीं था, ठीक है, इसका मतलब है व्हाट टू डू, क्या करूं, ठीक है, विद अ ह्यूज अमाउंट, यानी कि इतनी बड़ी रकम के साथ, ठीक है, इतनी बड़ी रकम का मैं क्या करूं। भिखारी ने कहा कि मुझे पता नहीं था, ठीक है, तो उसने क्या किया, सो इसलिए आई स्पेंट इट, इसलिए मैंने इसे क्या किया, खर्च कर दिया, ठीक है, स्पेंड का सेकेंड फॉर्म है स्पेंड, ईट यानी कि ईट किसके लिए है, मनी के लिए है, कि इसलिए मैंने क्या कर दिया, इसे खर्च कर दिया, यानी कि पैसे खर्च कर दिया। लविशली, ठीक है, लविशली का मतलब होता है खूब, ठीक है, बहुत खूब, बाय ईटिंग यानी कि खूब खाया पिया। रूमिंग लविशली, रूमिंग का मतलब होता है कि मौज मस्ती करना, ठीक है, और खूब क्या किया, मौज मस्ती किया। रूमिंग लविशली यानी लविशली का मतलब हो गया खूब, और रूमिंग का मतलब है मौज मस्ती, ठीक है, खूब खाया पिया, खूब मौज मस्ती किया। फॉर 2 to 3 मंथ, यानी कि फॉर 2 to 3 यानी कि 2 से 3 महीने, ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब है कि 2 से 3 मंथ्स यानी कि महीने, 2 से 3 महीने तक उसने क्या किया, भिखारी ने बताया कि मैंने खूब खाया पिया। एंड ऑल द मनी वॉज स्पेंट, ठीक है, ऑल द मनी यानी कि सारा पैसा, वॉज स्पेंट खर्च कर दिया, ठीक है, भिखारी ने कहा। चलिए आगे देखते हैं। एंड सो, और इसलिए, अगेन यानी कि फिर से, ठीक है, अगेन का मतलब होता है फिर से। वेंट टू द पार्क, ठीक है, वेंट मतलब गए, टू द पार्क यानी कि पार्क में, ठीक है, और फिर से पार्क चला गया।
टू बेग यानी कि भीख मांगने। ठीक है, उस भिखारी ने क्या कहा कि जो भी आपने दान किया था वो मैंने सारा पैसा खर्च कर दिया, खूब खाया पिया, खूब मौज मस्ती किया, और जो पैसा ख़त्म हो गया तो वो फिर से कहाँ चला गया, पार्क में चला गया, फिर से भीख मांगने लगा। ठीक है, देखिए जैसे हम हिंदी में बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि हाँ, तो उसी तरह से यहाँ पे देखिए इंग्लिश में दिया है यानी कि पिता ने कहा वेयर आर टू अदर्स बेगर्स। वेयर आर यानी कि कहाँ है, टू अदर यानी कि अन्य दो, बेगर्स मतलब कि भिखारी। ठीक है, उसने कहा कि अन्य दो भिखारी कहाँ हैं। ठीक है, हु टू होम, जिसे, ठीक है, टू होम का मतलब है कि जिसे आई गिव द सेम मनी यानी कि वही पैसा मैंने दिया था जो कि उस भिखारी को दिए हैं। ठीक है, जो जिस भिखारी से वो अभी बात कर रहे हैं, जिसने कहा कि खूब खाया पिया, खूब मौज मस्ती किया, तो वहीं बोल रहे हैं कि मैंने सेम वही पैसा और दो भिखारियों को दिया था, वो दोनों भिखारी कहाँ हैं, मैंने वही रकम दिए थे। ठीक है, द फादर आस्क्ड, पिता ने पूछा। ही रिप्लाइड, ही किसके लिए आया है, ही आया पे भिखारी के लिए, कि भिखारी ने जवाब दिया, उसने जवाब दिया, क्या जवाब दिया, आई डोंट नो यानी कि मैं नहीं जानता। ठीक है, इसका मतलब है पास्ट, यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, कि मैं नहीं जानता अबाउट द थर्ड बेगर यानी कि तीसरा भिखारी। ठीक है, थर्ड बेगर का मतलब है तीसरा भिखारी। ठीक है, वो बोला है कि मैं तीसरी भिखारी के बारे में नहीं जानता, बट लेकिन द सेकेंड बेगर, लेकिन जो दूसरा भिखारी है, लेकिन दूसरा भिखारी ने, अब आगे देखते हैं, दूसरा भिखारी ने स्टार्टेड यानी कि शुरू किया है, क्या शुरू किया है, अ बेकरी। बेकरी हम उसको बोलते हैं जहाँ, जैसे कि बेक का मतलब होता है सेकना, जहाँ पे ब्रेड वगैरह सेक कर बनाई जाती है, वैसे दुकान को हम बोलते हैं बेकरी। ठीक है, तो जो दूसरा भिखारी था उसने क्या किया था, बेकरी शुरू किया था। ठीक है, कहाँ पे, अपोजिट टू द पार्क यानी कि पार्क के सामने। दे वेंट टू द बेकरी, दे किसके लिए है, दिया यहाँ पे सन और फादर के लिए। ठीक है, कि वे लोग क्या गए बेकरी यानी कि बेकरी में गए। ठीक है, द न्यू एंटरप्रेन्योर यानी एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है यहाँ पे, न्यू का मतलब है नया, एंटरप्रेन्योर मतलब होता है उद्यमी। ठीक है, नया उद्यमी रैन हैप्पीली टू हिम यानी कि खुशी से दौड़कर। ठीक है, रैन हैप्पीली का मतलब है खुशी से दौड़कर, टू हिम यानी कि उसके पास आ गया। ठीक है, उसके पास गया, एंड वेलकम्ड हिम और उनका स्वागत किया। ठीक है, यानी कि जो बेकरी का जो भिखारी था, जो बेकरी का दुकान किया था, ठीक है, तो उसने एक नया एंटरप्रेन्योर रखा होगा। ठीक है, तो वो जो नए वाला जो उद्यमी था वह दौड़ कर गया, किसके पास गया, और पिता और बेटे के पास। ठीक है, जो कि बेकरी में गए थे, हैप्पीली मतलब कि खुशी से, टू हिम यानी कि उसके पास, और वेलकम्ड और स्वागत किया। ठीक है, वेलकम का मतलब क्या होता है, स्वागत करना, तो उसी का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है वेलकम्ड यानी कि स्वागत किया, हिम मतलब कि उसे। ठीक है, और उनका स्वागत किया, एंड थैंक्ड और हिज फादर अलॉट। ठीक है, और उसने किया धन्यवाद किया। ठीक है, धन्यवाद दिया, हिज फादर उसके पिता को, ठीक है, लड़के के पिता को, अलॉट यानी कि बहुत। ठीक है, उसने उसके पिता को बहुत धन्यवाद दिया, फॉर गिविंग हिम यानी कि उसे देने के लिए। ठीक है, उसे देने के लिए क्या, अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, एक अद्भुत अवसर। वंडरफुल का मतलब क्या होता है, अद्भुत, अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर। ठीक है, कि वो जो पिता थे उसने क्या किए थे, उनको पैसा डोनेट किए थे भिखारी को, तो उनमें से जो दूसरा भिखारी था उसने एक बेकरी शुरू किया था, और वो क्या किए, जो पिता थे और बेटे दोनों बेकरी में गए, तो उसमें जो न्यू वाला जो एंटरप्रेन्योर था, वो उद्यमी था जो नया वाला, वो उसके पिता के पास दौड़ कर गया, पिता और बेटे के पास। तो उसने क्या किया, जो भिखारी थे उसने धन्यवाद दिया, किसको, पिता को। ठीक है, यानी कि लड़के के पिता को उसने क्या किया, पैसा डोनेट किया। तो वही बोल रहा है कि इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी देने के लिए, इतनी अद्भुत अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। द फादर फेल्ट हैप्पी। ठीक है, यानी कि पिता को फेल्ट महसूस हुई। ठीक है, फील का मतलब क्या होता है, महसूस करना, उसी का सेकंड फॉर्म में फेल्ट यानी कि महसूस हुई, हैप्पी खुशी। ठीक है, पिता को खुशी हुई। ठीक है, एंड इंक्वायर्ड अबाउट द थर्ड बेगर। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, इंक्वायर्ड किया यानी कि पता किया, किसके बारे में, थर्ड बेगर यानी कि तीसरे भिखारी। ठीक है, और तीसरे भिखारी के बारे में पूछा। ठीक
ठीक है। इंक्वायर की, इंक्वायर का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, पूछना। तो उसने क्या किया, पूछा तीसरे भिखारी के बारे में। हीज आंसर मेड हिम वरीड, हीज आंसर यानी कि उसके जवाब ने मेड हिम यानी कि उसे कर दिया, ठीक है। वरीड मतलब कि चिंतित। यहाँ पे हीज किसके लिए आया है, हीज आया है वो दुकान के पास गए तो जो नया वाला जो दूसरा वाला जो भिखारी था उसने जो बेकरी का दुकान खोला था तो उसी ने जवाब दिया, ठीक है। तो कि तीसरा भिखारी कहाँ है, तो उसके जवाब ने क्या कर दिया, जो पिता थे उनको चिंतित कर दिया, ठीक है। हिम आया है यहाँ पे पिता के लिए, ठीक है। उसके जवाब ने उन्हें चिंतित कर दिया, वरीड का मतलब है चिंतित कर दिया, ठीक है। मेक वरी मतलब चिंतित कर दिया, यहाँ पे है मेक वरी चिंतित कर देना, उसी का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म में दोनों मेड वरीड मतलब चिंतित कर दिया, ठीक है। ही टोल्ड हिम उसने उसे बताया, ठीक है। ही किसके लिए आया, ही आया सेकेंड बेगर के लिए, यानी कि भिखारी जो सेकेंड बेगर था बेकरी का जिसका दुकान था उसने बताया, ही मतलब कि उसे पिता को बताया, क्या बताया, दैट आफ्टर रिसीविंग द मनी यानी कि पैसा लेने के बाद, पैसा लेने के बाद ही डिडंट नो, ठीक है, उसे पता नहीं था व्हाट टू डू कि क्या करूं, ठीक है। एंड स्टार्टेड टू स्मोक और उसने क्या कर दिया, शुरू कर दिया, स्मोक मतलब कि सिगरेट, एंड ड्रिंक यानी कि शराब पीना, ठीक है। और उसने सिगरेट और शराब पीना शुरू कर दिया। एंड गेट एडिक्टेड टू इट, ठीक है। एडिक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का आदी हो जाना, किसी चीज़ की लत लग जाना, ठीक है। एंड गेट एडिक्टेड और उसे लत लग गई टू इट यानी कि इन सारी चीज़ों को, जो भी वो स्मोक कर रहा था, शराब पी रहा था, सिगरेट पी रहा था, तो उसे उसकी लत लग गई, ठीक है। और उसे इसकी लत लग गई। एंड स्पेंड और खर्च कर दिया, ठीक है। स्पेंड यहाँ पे भी है, स्पेंड का सेकेंड फॉर्म में स्पेंड खर्च कर दिया, ऑल द मनी ऑन इट इसी पर, ठीक है। और उसने सारे पैसे इसी पर खर्च कर दिए। एंड और ही एडेड और उसमें आगे कहा, ठीक है। और उसने यहाँ हो जाएगा, उसमें नहीं होगा, ठीक है। उसने आगे कहा, ही वुड हैव बीन लाइंग ऑन द रोड साइड, ठीक है। रोड साइड का मतलब है सड़क के किनारे, ठीक है। वुड हैव बीन लाइंग मतलब होता है लेटना, ठीक है। और वह लेटा होता है कहाँ पे, सड़क के किनारे, ठीक है। वह सड़क के किनारे पड़ा होता है। दिस आंसर यानी कि ये जो जवाब था, शॉक्ड मतलब कि चौंका दिया, ठीक है। उसके जवाब ने चौंका दिया बोथ दोनों को, किसको, फादर और सन को, ठीक है। पिता और फादर दोनों को उसके जवाब ने क्या किया, चौंका दिया। यहाँ पे देखिए शॉक का मतलब होता है चौंक जाना, शॉक्ड है मतलब कि चौंका दिया, ठीक है। बेटे और फादर दोनों को। देन दे बोथ लेफ्ट द पार्क, देन यानी कि फिर, दे बोथ यानी वे दोनों, लेफ्ट चले गए, द पार्क यानी कि पार्क से, फिर वे दोनों क्या किए, पार्क से चले गए। वे दोनों कौन कौन, पिता और सन। आगे है वाइल ड्राइविंग अ कार। देखिए वाइल का हम यूज करते हैं कोई काम करते हुए, और इसके बाद जो वर्ब आता है, इसके वर्ब में आईएनजी फॉर्म आता है। जैसे कि यहाँ पे है वाइल ड्राइविंग यानी कि चलाते हुए, ठीक है। क्या चलाते हुए, अ कार एक कार, ठीक है। कार चलाते हुए फादर स्टार्टेड पिता ने शुरू कर दिया, ठीक है। क्या शुरू कर दिया, टॉकिंग यानी कि बात करना, विद हिज सन अपने बेटे के साथ, ठीक है। अपने बेटे के साथ बात करना शुरू कर दिया। डियर सन यानी कि बेटा, आई गेव द सेम मनी यानी कि मैंने दिया था, ठीक है। द सेम मनी यानी कि एक ही अमाउंट, मैंने एक ही पैसा दिया था। ऑल द थ्री बैगर्स यानी कि तीनों भिखारियों को, उन्होंने कहा, जो पिता थे उन्होंने अपने बेटे से कहा कि मैंने तीनों भिखारियों को बराबर पैसा दिया था, यानी कि सबको एक अमाउंट दिया था, यानी कि बराबर बराबर दिया था। वन स्पेंट इट लविशली, वन यानी कि एक ने स्पेंट खर्च कर दिया, इट यानी कि इसे, इट किसके लिए है, पैसे के लिए, यानी कि एक ने पैसे को खर्च कर दिया, लविशली मतलब कि खूब, ठीक है। एक ने क्या किया, खूब पैसे खर्च किया। एंड वेस्टेड 1 ईयर और 1 साल का जो समय था वो भी वेस्ट कर दिया, ठीक है। वेस्ट का मतलब होता है बर्बाद कर देना, तो वेस्टेड है मतलब कि बर्बाद कर दिया। 1 ईयर मतलब 1 साल, और 1 साल
बर्बाद कर दिया, यानी कि उसने सारा पैसा भी खर्च कर दिया और 1 साल का जो समय है वो भी बर्बाद कर दिया। एंड अगेन बिकम अ बेकर, ठीक है, और अगेन यानी कि और फिर से बिकम मतलब कि बन गया, क्या बन गया, भिखारी, ठीक है, और फिर से एक भिखारी बन गया, यहाँ पे बिकेम हो जाएगा, ठीक है, बन गया। यहाँ पे हम पास्ट की बात करें, ठीक है, कोई भी स्टोरी पास्ट में होती है, ठीक है, स्टोरी जो है बीती हुई बातों को इसमें बताई जाती है, इसलिए यहाँ इसमें देखेंगे कि ज़्यादातर वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इसमें ज़्यादा यूज होता है स्टोरी में। तो देखिए जो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है वर्ब्स, वर्ब के फॉर्म्स, यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये आपको पता नहीं है तो आप चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। तो अब यदि आपको नहीं पता है कि वर्ब के सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म को हम इजीली कैसे लर्न करेंगे, तो यहाँ पे ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप एक वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया है कि आप वर्ब के सारे फॉर्म्स को कैसे इजीली लर्न कर सकते हैं ट्रिक के साथ, ठीक है, जिससे कि आपको इंग्लिश के सेंटेंस को समझने में आसानी हो जाएगी और किसी भी वर्ब के फॉर्म्स को आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज हुआ है कि थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है और कैसे इसको लर्न करना है। द अदर बेकर डिडंट नो, अदर बेकर यानी कि जो दूसरा भिखारी था, डिडंट नो उसे पता नहीं था, ठीक है, और दूसरा भिखारी नहीं जानता था व्हाट टू डू, क्या करूं, सो ही बिकेम वह बन गया, ठीक है, क्या बन गया, अ प्रे एक शिकार बन गया, प्रे का मतलब होता है शिकार, ठीक है, टू बैड हैबिट्स यानी कि बुरी आदतों का, इसलिए वह बुरी आदतों का शिकार बन गया, शिकार हो गया, ठीक है। यहाँ पे बी का मतलब है, बिकम का मतलब होता है होना, बिके मतलब कि हो गया। द अदर बेकर और जो दूसरा भिखारी था, हु न्यू जो कि पता था, जिसे पता था, जो जानता था, द वैल्यू यानी कि कीमत, ऑफ टाइम यानी कि समय की, एंड मनी और पैसों की, ठीक है, और जो दूसरा भिखारी था उसे समय और पैसों की कीमत पता था, वह जानता था, सो, ठीक है, सो दैट मनी, ठीक है, उसने उस पैसे को देखा, ठीक है, यहाँ पे देखिए सो का मतलब है देखा, दैट मनी यानी कि उस पैसे को, ठीक है, यहाँ पे देखा आपको कर लेना है, दिखा हो गया है, ठीक है, देखा कर लेना है, उसने देखा उस पैसों को, कैसे देखा, एज एन अपॉर्चुनिटी यानी कि एक अवसर के रूप में, जिसको पता था समय और टाइम की कीमत, ठीक है, टाइम और पैसों की कीमत जिसे पता था, उसने क्या किया, उस पैसे को एक अवसर के रूप में देखा। ये सारी बातें कौन कर रहा है, पिता कर रहे हैं, कार में बैठे हैं, ठीक है, और अपने बेटे को समझा रहे हैं, ठीक है, सभी भिखारियों के बारे में कि किसको पैसा जिसको मैंने डोनेट किया था किसने कैसे यूज किया, ठीक है। आगे है एंड यूज्ड दैट इफेक्टिवली, ठीक है, और उसका प्रभावी ढंग से, इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव, इफेक्टिवली का मतलब है प्रभावी ढंग से, यूज्ड मतलब उपयोग किया, ठीक है, यूज का मतलब होता है उपयोग करना और उसी के यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है यूज्ड यानी कि उपयोग किया, किसने, जिसको पता था समय और पैसे की कीमत, एंड विदाउट दैट 1 ईयर, ठीक है, और विद इन, यहाँ पे विद इन है, ठीक है, और विद इन मतलब कि दैट 1 ईयर यानी कि उस 1 साल के भीतर, ठीक है, और उस यहाँ पे उस कर लेना है, ठीक है, उस 1 साल के भीतर, यहाँ पे विद इन का मतलब है कि अंदर के भीतर, ठीक है, यानी कि 1 साल के भीतर, 1 साल के अंदर, ही बिकेम वह बन गया, क्या बन गया, एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है, वह एक उद्यमी बन गया, सो यू कैन चूज, ठीक है, सो इसलिए यू कैन चूज आप चूज कर सकते हो, चुन सकते हो, ठीक है, आप चुन सकते हो, हाउ योर लाइफ वांट्स टू बी यानी कि आपका जो जीवन है वो कैसा होना चाहिए, ठीक है, हाउ योर लाइफ यानी कि आपका जीवन, वांट्स टू बी का मतलब है कि कैसा होना चाहिए, हाउ मतलब कैसा, वांट्स टू बी यानी कि होना चाहिए, ये आप क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो, चुन सकते हो, ठीक है, कि आपका जीवन कैसा होना चाहिए। आर यू गोइंग टू यूज द अपॉर्चुनिटी यानी कि क्या आप जा रहे हो, आर यू गोइंग यानी कि क्या आप जा रहे हो, टू यूज मतलब उपयोग करने, द अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर का, ठीक है, कि क्या आप अपने अवसर का उपयोग करने जा रहे हो, यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, ठीक है, आर से स्टार्ट हुआ है सेंटेंस, तो यहाँ पे क्या कर लेना है, ठीक है, कि क्या आप अपने अवसर का उपयोग करने जा रहे हो। आगे देखते हैं, और का मतलब है या,
वेस्ट द वैल्यूएबल टाइम, या फिर क्या आप मूल्यवान समय बर्बाद करने जा रहे हैं, कि या फिर आप अपने अवसर का सही उपयोग करने जा रहे हैं। ठीक है, इसका कहने का मतलब है। सो फ्रेंड्स, तो दोस्तों एवरी ईयर, हर साल, एवरी डे हर दिन, इज अ न्यू अपॉर्चुनिटी। ठीक है, एक नई अवसर है। हर दिन हर साल क्या है, एक नई अवसर है। फॉर अस, हमारे लिए। लेट्स मेक यूज फॉर आवर वैल्यूएबल टाइम। लेट्स मेक यूज यानी कि आइए अपने वैल्यूएबल टाइम का मतलब है कि मूल्यवान समय का उपयोग करें। एंड ग्रो आवर सेल्फ। ठीक है, आवर सेल्फ का मतलब है कि अपने। ठीक है, अपने यानी कि खुद को, और खुद को क्या करें, विकसित करें, खुद को ग्रो करें। ठीक है, ग्रो करें, आगे बढ़ें, खुद को आगे बढ़ाएं। तो आई होप ये स्टोरी आपको समझ में आ गई। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे वीडियो बनाने के लिए। आप देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो कि आपको इंग्लिश सीखने में बहुत हेल्प करेगा। सबसे पहला वर्ड है प्रोडक्टिव। ठीक है, प्रोडक्टिव का मतलब होता है उपजाऊ या फिर उत्पादक, ये एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वर्ड है हार्ड अर्न। ठीक है, देखिए हार्ड का मतलब होता है मेहनत और अर्न मतलब होता है कमाना। तो यहाँ पे अर्न का सेकेंड फॉर्म है अर्न यानी कि कमाई। ठीक है, मेहनत की कमाई। नेक्स्ट वर्ड इज कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रखना, ये एक वर्ब है और इसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है, कंटिन्यूड, कंटिन्यूड। नियर बाय, नियर बाय का मतलब होता है पास के या फिर नज़दीक, ये क्या है, एक एडवर्ब है। बेगर का मतलब होता है भिखारी, ये एक नाउन है। डोनेट मीन्स दान करना, इसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है। डोनेट मतलब दान करना क्या है, एक वर्ब है। तो जब भी आपको वर्ब दिख जाता है तो कोई भी वर्ब हो उसका फर्स्ट, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होता ही है। ठीक है, सभी वर्ब के सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पर देखिए डोनेट का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होते हैं, डोनेटेड, डोनेटेड। ठीक है, ये अगला वर्ड है लंप सम। लंप सम का मतलब होता है एक मुश्त राशि। ठीक है, एक मुश्त राशि या फिर ढेर, ये एक नाउन। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है अननोन। ठीक है, देखिए नो का मतलब होता है जानना, KNOW होता है नो, और जो नो का थर्ड फॉर्म होता है वो होता है नोन। ठीक है, तो नो का मतलब हो गया आपका जानना, तो अब जिसको आप नहीं जानते हैं वो हो गया आपका अननोन। ठीक है, यानी कि अनजान। ठीक है, ये एक एडजेक्टिव है और एक नाउन भी है, मतलब कि ये दोनों तरीके से काम करता है, एडजेक्टिव और नाउन दोनों रूप में। वंडर का मतलब होता है आश्चर्य, ये एक नाउन है। एज यूजुअल, इसका मतलब होता है हमेशा की तरह, ये एक एडवर्ब है। स्टिल, स्टिल का मतलब होता है फिर भी या फिर अब तक, ये भी एक एडवर्ब है। लविशली, लविशली का मतलब होता है बेहद या फिर खूब, ये भी एक एडवर्ब है। ठीक है, फॉर 2 to 3 मंथ्स, इसका मतलब है 2-3 महीने तक। अब यहाँ पे देखिए मंथ्स है तो महीने के जगह पे आप ईयर भी बोल सकते हैं, जैसे कि 2-3 साल तक हो जाएगा, फॉर 2 to 3 ईयर्स हो जाएगा, यानी कि 2-3 साल तक। अब यहाँ पे 2-3 के जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे कि आपको बोलनी है कि 3-4 महीने तक, तो क्या हो जाएगा फॉर 3 to 4 मंथ्स, 5-6 महीने तक, फॉर 5-6 यानी कि फॉर 5 to 6 मंथ्स। इस तरह से आप अपने हिसाब से यहाँ पे बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एंटरप्रीनियर। देखिए इसको आपको कैसे प्रोनाउंस करना है, पहले आपको बोलना है एंटर। देखिए यहाँ पे एंटर का मीनिंग दिया है ENTER, इसको बोलना है एंटर। उसके बाद है PRE, ये होगा आपका प्री, और नेक्स्ट क्या है NEUR, इसको हम बोलेंगे नियर। ठीक है, नियर, इस तरह से प्रीनियर। प्रीनियर का मतलब क्या होता है उद्यमी, ये भी एक, ये क्या है, एक नाउन है। तो ये हो गया आपका एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट वर्ड इज ऑपोजिट। ऑपोजिट का मतलब होता है के सामने या फिर के विरोध, ये एक प्रीपोजिशन है। और ऑपोजिट का एडवर्ब के रूप में इसका मतलब हो जाता है विपरीत या फिर उल्टा। ठीक है, जब इसको हम प्रीपोजिशन के रूप में यूज करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है के सामने या फिर के विरोध, और जब हम इसे एडवर्ब के रूप में यूज करते हैं तब इसका मतलब होता है विपरीत या फिर उल्टा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज वंडरफुल। वंडरफुल का मतलब होता है अद्भुत, आश्चर्यजनक, ये एक एडजेक्टिव है। वरीड, वरीड का मतलब होता है चिंतित, ये भी एक एडजेक्टिव है। और देखिए वरीड से, वरी से ही बना है वरीड। ठीक है,
तो वरी का मतलब होता है चिंता करना, इसको हम वर्ब के रूप में यूज करते हैं। और इसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है, वरीड वरीड। अगर इसको हम वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो इसका मतलब चिंता करना हो जाएगा, और इसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होता है, ये क्या है, एक वर्ब हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको एडजेक्टिव के रूप में यूज कर रहे हैं, अगर सेंटेंस में इसका यूज एडजेक्टिव के रूप में हुआ है, तब इसका मतलब होता है चिंतित, और वर्ब के सेकेंड फॉर्म हो जाता है। देखिए वरीड, वरीड का मतलब होता है चिंतित। नेक्स्ट वर्ड इज ड्रिंक। ड्रिंक का मतलब होता है शराब पीना, इसका भी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होता है, ड्रिंक ड्रिंक्ड। नेक्स्ट वर्ड इज स्मोक। स्मोक का मतलब होता है धूम्रपान करना, सिगरेट पीना, इसका भी वो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है, स्मोक्ड स्मोक्ड। देखिए यहाँ पे एक चीज़ जो कि आपको कन्फ्यूजन होगी कि यहाँ पे देखिए वरी का मतलब है, वरीड का मतलब चिंतित भी है, और वरीड का मतलब यहाँ पे चिंता करना यानी कि वर्ब। हमें कैसे पता चलेगा कि सेंटेंस में इसका यूज, इसका मतलब चिंतित है या फिर चिंता करना है, या ये सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म हो गया तो मतलब कि चिंता किया, ठीक है, चिंता किया है, ऐसे हो सकता है। तो कैसे पता चलेगा कि वर्ब के सेकेंड फॉर्म है कि ये एक एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है? तो वो पता चलेगा आपको जब सेंटेंस में इसे आप देखेंगे कि उसका मतलब क्या है, सेंटेंस में कहने का सेंस क्या है, उसके अनुसार आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट वर्ड इज स्मोक। स्मोक का मतलब होता है धूम्र, सिगरेट और धुआं, ठीक है, यानी कि जो स्मोक वर्ड है इसे नाउन और वर्ब दोनों रूप में यूज करते हैं। तो वर्ब के रूप में इसका क्या मतलब हो जाएगा, धूम्रपान करना, सिगरेट पीना। अगर नाउन के रूप में इसका मतलब होगा, अगर नाउन के रूप में ये सेंटेंस में यूज हुआ है तब इसका मतलब होगा धूम्र, सिगरेट, धुआं, एक नाउन हो जाएगा, ठीक है। ऐड, ऐड का मतलब होता है जोड़ना, जुटाना, आगे कहना, ठीक है, ये भी एक वर्ब है। नेक्स्ट वर्ड इज एडिक्ट, ठीक है, ये है एडिक्ट। तो एडिक्ट का मतलब होता है आदी होना किसी चीज़ का, और किसी चीज़ का लत लगना। इसका सेकेंड फॉर्म एडिक्ट, ये एडिक्ट, ये हो जाएगा आपका एडिक्टेड, ठीक है, इसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होता है एडिक्टेड, एडिक्टेड। नेक्स्ट वर्ड इज रोड साइड। रोड साइड का मतलब होता है सड़क के किनारे, ये एक नाउन है। देखिए रोड का मतलब क्या होता है, सड़क, और साइड का मतलब क्या होता है, किनारा। तो रोड साइड मतलब कि सड़क का किनारा या फिर सड़क के किनारे। शॉक, शॉक मतलब होता है झटका या फिर सदमा, ठीक है, और शॉक को हम नाउन के रूप में इसका मतलब हो जाएगा झटका और सदमा, और वर्ब के रूप में इसका मतलब हो जाएगा चौंका देना, ठीक है, झटका देना, सदमा देना, चौंका देना, इस तरह से। और इसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है, शॉक्ड शॉक्ड। ये क्या हो गया आपका, वर्ब हो गया। लीव मतलब होता है छोड़ना या फिर चले जाना, ठीक है। देख सकते हैं कि यहाँ पे जब आपने इस पैराग्राफ को देखा होगा तो यहाँ पे ज़्यादातर, यानी कि स्टोरी को जब आपने देखा होगा वीडियोज में, तो यहाँ पे ज़्यादातर वर्ड दिया था लेफ्ट, ठीक है। तो ये जो लेफ्ट है इसी लीव का सेकेंड फॉर्म है, जिसका मतलब होता है छोड़ना या फिर चले जाना, ठीक है। जब हम एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं तो जाने की जो क्रिया होती है उसको हम बोलते हैं लेफ्ट लीव, इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा लेफ्ट। ये क्या है, एक वर्ब है। तो आई होप ये सारे वर्ड्स आपको समझ में आ गया होगा, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये जो वर्ड है ये क्या है, नाउन है कि वर्ब है, और नाउन के रूप में जब हम इसका यूज करेंगे तब क्या मतलब होगा, और वर्ब के रूप में जब हम इसका यूज करेंगे तब इसका मतलब क्या होगा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं पीडीएफ के लिए, ठीक है। तो देखिए मैं आपको पीडीएफ ना देकर सारे स्टोरी मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद खुद से आप पीडीएफ बना सकते हैं। तो देखिए एक एक करके मैं यहाँ पे सब दिखाती जाऊँगी, आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेते जाना है। तो देखिए फर्स्ट वाला ये है। अगर आपको पीडीएफ बनाना नहीं आता है तो आप यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, और वहाँ से आप पता कर सकते हैं कि पीडीएफ कैसे बनेगा, ठीक है। देखिए ये वाला है सेकेंड वाला, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला है ये, मैं यहाँ पे टिक करते जा रही हूँ ताकि आपको मिस ना हो कोई भी पैराग्राफ। नेक्स्ट है ये वाला, नेक्स्ट इज ये। अगर आपको नहीं हो रहा है, मतलब कि इतने समय में आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट आसान तरीके से ले सकते हैं। नेक्स्ट वन इज ये वाला है। यूट्यूब पे आपको बहुत ही आसान तरीके से वीडियो मिल जाएगा। आप सर्च करेंगे कि पीडीएफ कैसे बनाएं, किसी भी पिक्चर को, किसी भी स्क्रीनशॉट को आप पीडीएफ बना सकते हैं। नेक्स्ट इज ये वाला है, नेक्स्ट। नेक्स्ट वन इज ओके, बस हो गया, इतना ही है।
तो आई होप ये जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी और ये स्टोरी भी आपको पसंद आई होगी। इस स्टोरी को देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना जो समय है कभी वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपने तीनों भिखारी की एग्जांपल देखा कि जिसने समय का अच्छा से यूज किया वो कितना आगे बढ़ गया, सक्सेसफुल हो गया, और जिसने यूज नहीं किया वो भीख मांगता ही रहा, उसकी लाइफ में कोई भी चेंजिंग नहीं आई। तो सबसे ज़रूरी है टाइम, पैसा से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, टाइम है। अगर आप अपने टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं तो आपके पास पैसा की कमी नहीं होगी। ठीक है, टाइम को अच्छे से यूज करेंगे, सक्सेसफुल हो जाएंगे तो पैसा तो अपने आप आने लगेगी जब आप कोई भी बिजनेस करेंगे, कोई काम करेंगे, कोई जॉब करेंगे। लेकिन कब? जब आप अपने टाइम को अच्छे से यूज करेंगे, खुद के ऊपर खर्च करेंगे, खुद को यानी कि अपने आप को समय देंगे, किसी भी फील्ड में सफल होने के लिए उसमें आप मेहनत करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नए टॉपिक के साथ। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह से अच्छी वीडियो देखने के लिए, आसान तरीके से इंग्लिश सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारे वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वह मिलता रहेगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।